खबर किन्नौर के बटेसरी से, जहां बड़ा हादसा हुआ है। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरे। कल से लगातार यहां पर पत्थर गिर रहे थे और 9 पर्यटकों की मौके पर ही मौत की खबर भी मिल रही है। 3 घायल बताए गए हैं। इन घायलों को सीएचसी सांगला रेफर किया गया है। पत्थरों की चपेट में कई वाहन भी आए हैं। राहत बचाव का काम जारी है। कल से लगातार इस पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं। कल भी हमने तस्वीरें दिखाई थी। कुछ दर्शक वहां जो पर्यटक थे वो वहां पर फंसे हुए थे और राहत बचाव कार्य भी कल भी चल रहा था। लेकिन अभी जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये भयानक हादसा हुआ है किन्नौर के बटेसरी में, जहां पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर आकर गिरे और आप देख सकते हैं पल भर में एक पुल तबाह हो गया, चकनाचूर हो गया। जानकारी जो अब तक मिल पाई है, 9 पर्यटकों की इससे जान गई है। 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पत्थरों की चपेट में कई गाड़ियां, वाहन भी आए हैं। राहत बचाव का काम जारी है। कल से लगातार किन्नौर के बटेसरी में पत्थर गिर रहे हैं पहाड़ से और लगातार प्रशासन भी स्थानीय लोगों से, पर्यटकों से यह अपील कर रहा था कि बारिश का मौसम है। ऑरेंज अलर्ट तक जारी किया गया था। अपील की जा रही थी कि ऐसे इलाकों में ना जाएं। और उसके बाद ये बड़ा हादसा, जिसमें 9 पर्यटकों की मौत की खबर अब तक मिल पा रही है। 3 के घायल होने की जानकारी है। पहाड़ से अभी भी पत्थरों के गिरने का सिलसिला जारी है। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी, जिनमें आप देख सकते हैं कि पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर नीचे आ रहे हैं और उसके बाद कैसे पुल को तबाह कर दिया, पल भर में चकनाचूर कर दिया। जानकारी है कि 9 पर्यटकों की जान गई है। 3 घायल हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पत्थरों की चपेट में वहां पर जो वाहन थे वो भी आए हैं और प्रशासन की तरफ से अलर्ट के बावजूद इतनी बड़ी अनहोनी हुई है। पर्यटकों से भी लगातार यहां प्रशासन अपील करता है, क्योंकि ये संवेदनशील इलाके हैं। बारिश के दिनों में अक्सर ऐसी दुर्घटनाएं यहां पर देखने को मिलती हैं, ऐसे हादसे यहां पर होते हैं। बावजूद इसके यहां पर ये इतना बड़ा हादसा एक बार फिर 9 पर्यटकों की जिसमें जान गई है, 3 घायल बताए गए हैं। और ये देखिए पत्थरों की बरसात होती नजर आ रही है। भारी भरकम पत्थर पहाड़ से नीचे लुढ़क रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा कल भी हमने देखने को मिला था, जब पत्थर ऐसे ही गिर रहे थे, लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं। और आज एक बड़ी दुर्घटना, एक बड़ी अनहोनी यहां पर हुई है। किन्नौर का ये दुर्गम पहाड़ी इलाका है, जहां अक्सर पत्थर गिरते हैं पहाड़ों से, और खासकर जब मौसम बारिश का हो तो उस वक्त ऐसी घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिनमें आप देख सकते हैं कैसे पहाड़ से भारी वजन के ये पत्थर लगातार गिर रहे हैं और इनकी चपेट में आने से एक पुल भी पूरी तरह तबाह हो गया है। 9 पर्यटकों की जान गई है। 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को सीएचसी सांगला रेफर किया गया है। पत्थरों की चपेट में कई वाहन भी आए हैं और कल हमने दिखा था ग्राउंड जीरो से कैसे पत्थर गिर रहे थे। उसमें भी एक पर्यटक की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, नुकसान पहुंचा था एक गाड़ी को, लेकिन पत्थरों के गिरने का यह सिलसिला अभी भी जारी है। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अरुण नेगी जुड़े हैं। अरुण, फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या अपडेट है? क्योंकि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किन्नौर के बटेसरी में कैसे बड़ा हादसा, लगातार पत्थर गिर रहे हैं। सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि जो किन्नौर जिले के जो बटेसरी की पहाड़ियों पे जो पत्थर गिरने का जो सिलसिला है, ये पिछले कल से शुरू हुआ है। और लेकिन जो करीब 24 घंटे रुकने के बाद आज फिर से ये तो पहाड़ी दरकना शुरू हो गया है। ऐसे में पहाड़ी के दरकने से पर्यटकों की जो टेम्पो ट्रेवलर जो बस है उस पे जो लगी है, तो उसमें करीब 9 लोगों की मौत हो चुकी है। और प्रशासन ने पुष्टि करते हैं कि 9 की मौत हो चुकी है और 3 जो पर्यटक है वो घायल है। उनको सांगला अस्पताल प्राथमिक उपचार के लिए रेफर कर दी गई है। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है। अरुण, आपको रोकना चाहते हैं, प्रदीप नेगी जुड़े हैं बटेसरी के प्रधान, उनसे हम जानकारी लेंगे। प्रदीप जी, आपसे हम जानना चाहते हैं क्या तस्वीर, क्या जानकारी आप दे पाएंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि लगातार कल से पत्थर गिर रहे थे पहाड़ से? जी, ऐसा अभी हम लोग के रेस्क्यू ऑपरेशन पे जहाँ पर स्पॉट है वहाँ पे मौजूद है। अभी तक ये जो गाड़ी है दिल्ली नंबर की गाड़ी है, दिल्ली का ऑपरेटर है, उसमें
स्टेट के डिफरेंट स्टेट के लोग थे, उसका एग्जैक्ट अभी मालूम नहीं है। उस गाड़ी में 11 लोग थे, 11 में से 3 का रेस्क्यू हो गया है। 3 में से जो 2 लोग तो ठीक है और थर्ड है तीसरा जो आदमी उसका डेथ हो गया है। यानी कि कुल मिला के 9 लोगों का डेथ का रिपोर्ट है। 3 लोग, उनमें से 1 लोकल है, हमारे लोकल थे नीचे, उनका भी रेस्क्यू हो गया। रेस्क्यू करके इस तरफ जहाँ पे हॉस्पिटल है उस तरफ आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अभी तक भी वो एक्टिव जोन है। इस कारण इसको जो लोकल है उसको मस्तरंग की तरफ ले गए। मस्तरंग ITBP का देश है, तो उसको वहाँ ले जाया गया। बाकी लोगों का जिंदा होने का बहुत ही मिनिमल चांस है। अभी रेस्क्यू चालू है, इसके लिए हम आपको ज्यादा ब्यौरा नहीं दे सकते हैं जी। लेकिन प्रदीप जी, क्या आप हमें बता पाएंगे कि अभी क्या ये जानकारी मिल पाई है कि कुछ लोग और हो सकते हैं वहां पर? अलाइव होने का चांस नहीं है जी। एक्चुअली जो प्राइमरी राउंड के लिए जो गए थे रेस्क्यू के लिए, तो उसमें हमारे को 3 लोग मिले। उन तीनों का रेस्क्यू हो गया। तीनों में से 1 का डेथ हो गया है हॉस्पिटल में, 2 अभी अलाइव है। बाकी लोगों का मिनिमल चांस है, हम ऐसे बोल नहीं सकते ऑल ऑफ देम आर डाइड, लेकिन मिनिमल चांस। लोग भी वहां पर फंसे हुए हो सकते हैं या अभी वहां से सब लोगों को निकाल लिया गया? संभव है और लोग फंसे हो सकते हैं, लेकिन रेस्क्यू अभी चालू है और पत्थर गिरना भी जारी है अभी। लेकिन क्या यहाँ पर लापरवाही बरती गई पर्यटकों की तरफ से या प्रशासन की तरफ से? क्योंकि लगातार कल से ही हम देख रहे थे कि यहाँ पर पत्थर गिर रहे हैं, फिर यहाँ पर पर्यटकों की मौजूदगी क्यों थी? नहीं, वेल हम लोगों ने एक्चुअली हम इसी गांव के हैं, तो हम लोगों ने बोला था ये रोड नहीं खोलने के लिए, क्योंकि ये एक्टिव जोन है, पिछले 3 दिनों से चल रहा था जी। तो कुछ टूरिस्ट थे जिन लोगों ने ऊपर से प्रशासन को प्रेशर दिया, इस वजह से उन्होंने रात वो रोड खोल दिया, वो ट्रैफिक के लिए जारी किया। और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इन लोगों ने कहीं आजू बाजू में बैरिकेड नहीं लगाया, टूरिस्ट को आने जाने के लिए रोकने का कोई व्यवस्था नहीं था, इसलिए बेचारे टूरिस्ट शिकार हुए। हालांकि इसमें टूरिस्ट तो अननोन है इस जगह में, तो उनका मैं नहीं मानता हूँ उन लोग गलती है, उनको घर जाना था एनीवेज, तो वो लोग निकल रहे थे, ये दुर्घटना घट गया उनके साथ। यानी लापरवाही तो हुई है। अगर एहतियात बरते जाते, जो बाहर से आए लोग हैं उनको मालूम नहीं कि खतरा कितना बड़ा है और कभी भी खतरा उन पर मौत बनकर टूट सकता है। प्रशासन को एहतियात बरतने चाहिए थे, अलर्ट रहना चाहिए था, लोगों को भी अलर्ट करना चाहिए था। प्रदीप जी, बिल्कुल ये बात सही है, आप जो बोल रहे हैं, अलर्ट होने से ही हम लोग ये एक्सीडेंट से बचाया जा सकता था, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूसली हम गाँव वाले इनको बोल रहे थे कि ये एक्टिव जोन है, इसको आप कुछ टाइम के लिए ट्रैफिक के लिए बंद करिए, तो फिर ये हमारी बात किसी ने सुना नहीं थी, तो अभी ये घटना घट गया। लेकिन प्रदीप जी, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसमें देख पा रहे हैं कि जो बड़े बड़े पत्थर हैं, वहां एक पुल है, उसके ऊपर आकर गिरे और पुल तबाह हो गया। ये जो पुल है कहां से कहां, किस रास्ते को जोड़ता, किस जगह को जोड़ता है, और अब इसके टूटने से कितने आसपास के लोग प्रभावित हुए होंगे? वेल, ये पुल है एक्चुअली बक्सरी को जोड़ता है। ये जो रास्ता चिक्कुल के लिए जा रहा है मेन रोड, वहाँ से ये लिंक रोड है, बक्सरी के लिए जाता है। बक्सरी में हम लोग कम से कम 700 लोगों का हैबिटेट है, और वो हम लोग अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं ट्रैफिक से, लेकिन हमारे पास ऑल्टरनेटिव रूट है फुटपाथ के लिए जो दूसरी जगह से है, तो ऐसा फिलहाल तो कोई परेशानी नहीं है। हम लोग माउंटेन पीपल, हम लोग यूज टू है ऐसे कंडीशन में रहने के लिए, लेकिन मोटरेबल रोड टूट गया है। जो गाड़ी गिरी है एक्चुअली ऊपर रोड से, वो जो है जो जिसका मलबा नीचे वो उस ब्रिज के आसपास में पहुंच गया है जी। लेकिन क्या कुछ और लोग इस हादसे के बाद आसपास में फंसे हो सकते हैं, जो बाहर से यहाँ घूमने आए हो, सैलानी हो, पर्यटक हो? पर्यटक जिस गाड़ी में थे वही लोग डैमेज हो गए, बाकी सब लोग सेफ हैं। लेकिन अब क्या प्रशासनिक अधिकारी, आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं? हाँ, काफी लोग हैं। अभी हमारे दोनों ये MLA साहब आए हुए हैं हमारे किन्नौर के, और सांगला पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी है हमारे साथ जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, हमारे साथ जुड़े। और दूसरी फोन लाइन से सूरत नेगी हैं, स्थानीय बीजेपी नेता, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरत नेगी जी, बड़ा हादसा हुआ है बटसेरी में, और यहाँ पर क्या आप दर्शकों को जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं, राहत बचाव कार्य को लेकर क्या जानकारी? जी, ये बहुत ही दुखद घटना घटी है, और इसके कारण जो है 9 लोगों का देहांत हुआ है और 3 लोग इंजर्ड है जी। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है DC साहब अभी PO से निकले हैं, पहुंचने वाले हैं सांगला में,
जी। और एसपी साहब सारे लोग वहाँ हैं। मैं सांगला में नहीं हूँ, मैं शिमला में हूँ, लेकिन जी, पूरा जी। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और पार्टी के सभी कार्यकर्ता सभी लोग लगे हैं। ऐसे दुख के समय में ये बहुत बड़ी घटना है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हो सके उसमें हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सूरत नेगी जी, अभी हमारे बड़सेरी के प्रधान से बातचीत हम कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि जब कल से लगातार पत्थर गिर रहे थे तो पर्यटकों को यहाँ क्यों जाने दिया गया। प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। अधिकारी चैन की नींद कैसे सो सकते हैं जब इतनी बड़ी अनहोनी की आशंका हो। पर्यटक वहाँ घूम रहे हैं, वहाँ कहीं बैरिकेडिंग नहीं की गई, वहाँ पर किसी पुलिस की तैनाती नहीं थी कि पर्यटकों को रोक सके, क्योंकि वो इस खतरे से अनजान थे, जबकि सारे लोग लगातार कोशिश कर रहे थे कि ऐसा ना हो। जी। मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये ठीक है कि जो है पत्थर पिछले 4-5 दिनों से आ रहे थे, ये बिल्कुल सही है कि कुछ व्यवस्था जो है किया जा सकता था। अगर ऐसे अनहोनी घटना वहाँ जब 4-5 दिनों से पत्थर आ रहे थे तो इसमें जो है थोड़ी मैं ये कह सकता हूँ कि भाई प्रिकॉशन लिया जा सकता था। लेकिन आज जो स्थिति है, हम बरसात के समय में कहते हैं कि भाई जिला किन्नौर में कहीं से भी पत्थर गिरते हैं, एक बहुत बड़ी समस्या बरसात के समय में रहती है। इसमें ऐसे समय में एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो है सबको बताया गया था कि भाई ऐसे समय में आवाजाही कम करें, विशेष रूप से इस क्षेत्र में जहां पर पत्थर आए पहले। लेकिन अनहोनी घटना घटी है ना, कई बार ना तो हमारे हाथ में है ना आपके हाथ में है। लेकिन तो जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये लोग दिल्ली से आए थे। मेरा ये कहना है ऐसे समय में, ऐसे दुखद घटना में आरोप और प्रत्यारोप करने का विषय नहीं है। लेकिन सूरज जी, 9 लोगों की जान गई है। वो लोग जो जानते नहीं थे कितना बड़ा खतरा है, वो घूमने आए थे, घर वापस जाना चाहते थे। स्थानीय प्रधान, तमाम लोग उनको रोकते रहे, लेकिन उनको इतने बड़े संकट का, इतने बड़े खतरे का आभास नहीं था, क्योंकि वो यहाँ से ताल्लुक नहीं रखते और अचानक से इतनी बड़ी घटना घट गई। अगर अधिकारी वहाँ होते, प्रशासन की तरफ से वहाँ मौजूद होता। आपकी बात को मैं काट नहीं रहा हूँ, लेकिन आप दो बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एक तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन ने रोका नहीं, दूसरा आप ये कह रहे हैं कि वहाँ के प्रधान रोक रहे थे, उसके बावजूद भी वो आए। इसलिए ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टी है। और अगर प्रधान जी रोक रहे थे, जानकारी दी है, उन्होंने समझाया पर्यटकों को, लेकिन पर्यटकों ने ऊपर से दबाव डाल के कहा कि वो जाना चाहते हैं। दबाव किसी बात का नहीं होता है, कोई दबाव का इशू नहीं है। अगर टूरिस्टों ने किसको संपर्क किया, लोकल तो थे नहीं है, टूरिस्टों ने किसको दबाव बनाया, लेकिन किसी के साथ संपर्क हुआ होगा। इसमें नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें ब्लेम का विषय नहीं है। ये प्राकृतिक आपदा के समय में दुर्घटना घटी है और हम सभी इससे दुखी है। इसलिए जो हमारे जी, इस आपदा को टाला जा सकता था, इन जानों को बचाया जा सकता था। बस मेरा आपसे यही कहना है कि जब लगातार पत्थर गिर रहे थे, कल भी न्यूज़ 18 ने दिखाया कि पत्थर गिर रहे हैं, एक पर्यटकों की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई थी कल भी। उसके बाद अगर यहाँ लगातार पत्थर गिर रहे हैं, आसपास में बड़ी संख्या में पर्यटक भी हैं, और कल भी जब सड़क पर पहाड़ से पत्थर गिर रहे थे तो पर्यटकों की एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई थी, और जिस अनहोनी का डर था आज वही हुआ। प्रशासन की लापरवाही पहली नजर में जरूर नजर आ रही है कि जब इतना बड़ा संकट, इतना बड़ा खतरा था तो एहतियात यहां पर क्यों नहीं बरते गए।